हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट्स कबीर रोट। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कबीर, जो हम जानते हैं कि कबीर एक बहुत बड़े लेखक थे और वे किस भाषा का प्रयोग करते थे अपने जो भी वो लिखते थे उसके लिए वो किस भाषा का जनरली उपयोग करते थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है अवधी, भोजपुरी, ब्रिजभाषी एंड मैथिली। तो कबीर जो लिखते थे वो जनरली अवधी भाषा में लिखते थे। ठीक है, अवधी भाषा में कबीर अपनी जो रचनाएं हैं उन्हें लिखा करते थे। और इनके अलावा कबीर ब्रज भाषा का भी उपयोग करते थे। ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा का भी उपयोग किया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला, पुष्कर मेला हम लोग को पता है ये बहुत बड़ा मेला होता है एक, जहाँ पर ऊँटों, आप देख रहे हो ये फिगर में आपको दिख रहा है ये ऊँट सब है। तो ये ऊँटों का एक मेला बोल सकते हैं जहाँ पर आप ऊँट खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये जो मेला है ये राजस्थान के जयपुर में लगता है। ये राजस्थान के जयपुर में हर वर्ष तो नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेला होता है वहाँ का और ये 5 दिनों तक चलता है। ये मेला 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, पुष्कर मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एग्ज़ाम में पूछता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये जयपुर में पुष्कर लेक भी है। आपको एक पता होगा पुष्कर लेक, अगर पूछे पुष्कर लेक कहाँ है तो आप बोल सकते हो कहाँ है, जयपुर में है। पुष्कर लेक भी हमारा कहाँ है, जयपुर में है। और फैक्ट का अगर बात करें तो ये हमारे एक यहाँ का बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन का केंद्र मान सकते हैं हम लोग इसमें, जिसमें आपको मटका फोड़ जो होता है यहाँ पर आपका होता है। मटका फोड़ जो होता है ये आपका इस जयपुर में ही होता है। ठीक है, ये एक ट्रेडिशन है जयपुर का और कुछ नहीं है। इसके अलावा हम लोग जाते हैं जयपुर को पिंक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। तो ये पिंक सिटी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में का दर्जा शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन। स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन किसे कहा गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। और अगर हम लोग देखें स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड आर्ट कलेक्शन, ऑप्शन नंबर 4 सलारजंग म्यूजियम को हम स्टोर हाउस ऑफ वर्ल्ड कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे स्टोर हाउस कहने का मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ा म्यूजियम है। और ये कहाँ पर है आपका? ये आपका दरसुलिफा में है। ठीक है, ये साउदर्न बैंक ऑफ मूसी रिवर में पड़ता है। ठीक है, दरसुलिफा जो मूसी रिवर जो कि हैदराबाद में है, आपको पता है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी रिवर के किनारे। मूसी रिवर जो है उसका साउदर्न पोर्ट में पाया जाता है। ये साउदर्न पार्ट में आपका सलारगंज म्यूजियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सियन फेस्टिवल ऑफ इंट्रोड्यूस फेमस पर्सियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज। तो नवरोज जो फेस्टिवल है, नवरोज फेस्टिवल को किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था? नवरोज फेस्टिवल को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, इल्तुतमिश नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं होगा। और इसका करेक्ट आंसर जो है ये होगा बलबन। ये एकमात्र ऐसा राजा था जिसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। ठीक है, रक्त की नीति, आप ऐसा ही बोल सकते हो, ब्लड एंड आयरन। ठीक है, ये अपनी बातें मनवाने के लिए किसी को मारने से भी नहीं झिझकता था। ठीक है, और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में ट्रेड व्यापार बहुत अच्छा होता था। इल्तुतमिश जिसने
आपका जो कुतुब मीनार है उसको कंप्लीट करवाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और उसे ख़त्म किसने कराया, मतलब आखिरी जो पिलर है उसका वो किसने बनाया, इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पर है ये देखते हैं। ये पेनिनसुलर ऑफ इंडिया है और यहाँ पर कुछ द्वीपों का समूह है, ये आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ सर्कल किया हुआ है, इसी में यही है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में जनरली उसी तरह की भाषाएं बोली जाती है जैसे कि केरल तट में बोली जाती है। ये केरल है यहाँ पर, ठीक है, ये केरल है, आपको दिख रहा होगा। तो केरल में जनरली लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, तो लक्षद्वीप में भी यही भाषा का चलन अधिक होता है। इसके अलावा लक्षद्वीप में माही नाम का माही, ठीक है, माही भाषा का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। ये वहाँ की आम बोलचाल की भाषा है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड। तो गणेश चतुर्थी जो होता है किस स्टेट में मनाया जाता है, तो हमें सबको को पता है कि गणेश चतुर्थी जो महाराष्ट्र है वहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहाँ का एक मुख्य त्यौहार है गणेश चतुर्थी। ठीक है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें से किस भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है। क्लासिकल भाषा का दर्जा इसमें से किस भाषा को दिया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 तमिल। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ देखिए, इसमें बताता हूँ। वर्ष 2004 में सबसे पहले गवर्नमेंट ने तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, वर्ष 2004 में तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 2005 में संस्कृत भाषा को इसका दर्जा दिया गया, संस्कृत। ठीक है, और इसके साथ कन्नड़ और तेलुगु को भी 2008 में क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। कन्नड़ और तेलुगु। तो डेट भी पूछ सकता है, तो आप लोग डेट को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रथ यात्रा एट पुरी सेलिब्रेटेड एट। रथ यात्रा हमें पता है उड़ीसा में ये रथ यात्रा होता है। ठीक है, और बहुत वहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है। ये देखिए ये रथ है और इसे लोग इस तरह से एक लंबी रस्सी से बांधकर खींचते हैं। ठीक है, तो ये रथ यात्रा जो है ये भगवान जगन्नाथ जो है उनके लिए मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ इसके प्रमुख केंद्र होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉर्ड रामा। तो राम भगवान हमें पता है, दीपावली, लॉर्ड शिवा, ये सब तो नहीं हो सकता ऑप्शन में, तो लॉर्ड जगन्नाथ इसका सही उत्तर होगा। द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु का सबसे प्रमुख त्यौहार क्या है इसमें से, तो तमिलनाडु का अगर मैं प्रमुख त्योहारों का बात करूं तो जनरली वहाँ पर पोंगल, जलीकट्टू, चित्रल और एक प्रमुख त्यौहार है इस तरह, ये प्रमुख त्यौहार है पोंगल, जलीकट्टू और चित्रल। ठीक है, ये प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं कहाँ पर, आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। तो इसमें से कौन होगा, इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस आसामीज फेस्टिवल। तो आसामीज फेस्टिवल आपको पता है, असम में बिहू फेस्टिवल सबसे प्रमुख त्यौहार है। असम में क्या है, बिहू फेस्टिवल सबसे प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पपेती इज द फेस्टिवल ऑफ। तो पपेती जो है वो किनका प्रमुख त्यौहार है, तो जैन, सिख, बुद्धिस्ट या पारसीज। तो पपेतीज हमारे पारसीज का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, पारसीज का प्रमुख त्यौहार है पपेतीज। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिनाउंड इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के फील्ड में इनमें से किसे जाने माने पेंटर है अगर बोला जाए तो जाने माने पेंटर यहाँ से देखिए राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो है वो जाने माने पेंटर थे हमारे, ठीक है, ये पेंटर थे। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाई थी और उनमें से सबसे प्रमुख जो पेंटिंग है एक है जो कि है साड़ी क्लैड वुमेन, साड़ी पहनी हुई महिला, ठीक है। एक साड़ी पहनी हुई महिला की ने पिक्चर बनाई थी, बहुत ही सुंदर पिक्चर, ठीक है, उन्होंने बनाई थी और ये उनके प्रमुख पेंटिंगों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 13, जलीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ। तो जलीकट्टू जो है, जलीकट्टू में आप देख रहे हो इस तरह से जो ये सांड होता है, इसे इस एक रिंग होता है, इस तरह का एक तरह का घेरा होता है, उसमें इस सांड को खुला छोड़ दिया जाता है और उसे लोग इस तरह से पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। तो उसी से रिलेटेड है कि जलीकट्टू कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। जलीकट्टू कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? तो जलीकट्टू जो है वो पोंगल त्यौहार में इसे मनाया जाता है, जलीकट्टू को। नेक्स्ट देखते हैं, ली कॉर्ब्यूसियर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़। तो आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़, यहाँ से आप ये भी जान सकते हो कि आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ किसे कहा जाता है? ली कॉर्ब्यूसियर को। ली कॉर्ब्यूसियर की नेशनलिटी क्या थी, वो कहाँ से थे, ठीक है। तो ली कॉर्ब्यूसियर के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनका जन्म आपका स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। ली कॉर्ब्यूसियर का जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्ज़रलैंड में। ली कॉर्ब्यूसियर का जन्म आपका स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, लेकिन ये बाद में फ्रांस आ गए और वहीं की नेशनलिटी इन्हें धारण कर ली, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्रांस होगा। और इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है, 1961 में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। और इनके बारे में अगर बोला जाए तो ये फ्रेंच सिटीज़न 1930 में इन्हें फ्रेंच सिटीज़न का दर्जा मिल चुका था, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच फील्ड ऑफ आर्ट जामिनी रॉय मेक्स हिज नेम। तो जामिनी रॉय का नाम इनमें से, तो जामिनी रॉय भी राजा रवि वर्मा की तरह एक पेंटर ही है। तो ये जो पेंटिंग है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। जामिनी रॉय कौन है? पेंटर है। और अगर इनका प्रमुख पेंटिंग के बारे में बात किया जाए तो एक पेंटिंग है ब्राइड विथ टू कंपेनियन, ब्राइड विथ टू कंपेनियन इनका एक प्रमुख पेंटिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वेयर इज स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम लोकेटेड। तो स्वामी नारायण टेम्पल अक्षरधाम इनमें से किस जगह पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो स्वामी नारायण टेम्पल जो है ये आपका गांधीनगर गुजरात में स्थित है। गांधीनगर गुजरात, जो कि अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और ये जो टेम्पल है अक्षरधाम टेम्पल, ये आपका 2002 में इस पर जब कुछ आतंकवादियों ने अटैक किया था तब ये अस्तित्व में, मतलब सबने इस मंदिर के बारे में जाना था, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल, ठीक है। आप देख सकते हो ये स्वामी नारायण जी की मूर्ति है जिन्हें लोग पूजते हैं। हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, हु डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट। अजंता की जो पेंटिंग है वो उसमें क्या दिखाया गया है? अजंता की, ये अजंता की पेंटिंग्स है, ठीक है। तो इसमें आपका जटाका टेल्स के बारे में बताया गया है। जटाका जो है महावीर बुद्ध के जन्म से लेकर जन्म में उनका किस तरह से पूरा बचपन किस तरह से बीता उसके बारे में बताया गया है जटाका टेल्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, जटाकास। वेयर डिड द मिनिएचर पेंटिंग ऑफ इंडियन हेरिटेज डेवलप। मिनिएचर पेंटिंग ऑफ इंडियन हेरिटेज जो है वो आपका कहाँ डेवलप हुआ है, ये पूछा गया है। तो मिनिएचर पेंटिंग जो है ये आपका किशनगढ़ में डेवलप हुआ है। मिनिएचर पेंटिंग कहाँ डेवलप हुआ है? किशनगढ़ में। और ये मुगलों के समय से
ये पेंटिंग मतलब तभी मुग़ल साम्राज्य में ही इसका सबसे पहले अस्तित्व में आया था ये पेंटिंग, जो मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक है। और अगर बात करें कौन से मुग़ल राजा थे जो इस पेंटिंग के बारे में सबसे स्पेशलाइज्ड थे बोलने जाने से, तो सबसे स्पेशलाइज्ड थे हुमायूं। हुमायूं जो थे वो इस मिनिएचर पेंटिंग में सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड थे, ठीक है। उसके बाद अकबर और बाकी राजाओं ने भी इस पेंटिंग को बहुत पेंटिंग से बहुत इंस्पायर हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है। ये बिहार, ये सभी को पता है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु वाज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग कॉल्ड भारत माता? तो भारत माता जो है ये फेमस पेंटिंग है और इसके पेंटर का नाम पूछा गया है। तो भारत माता जो है ये अविंद्रनाथ टैगोर जी का बनाया हुआ पेंटिंग है। अविंद्रनाथ जो भारत माता की तभी जो मूर्ति चित्र है, जो भारत माता का जो एक चित्र बनाया हुआ है वो उसे किसने बनाया है? अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द गांधार आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। गांधार आर्ट जो था वो किस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित हो गया था और फैल गया था? तो गांधार आर्ट हमें पता है ये कुषाण वंश के समय का क्या पेंटिंग है, ठीक है। इन्हीं के समय में इस पेंटिंग को सबसे ज़्यादा प्रचलित किया गया था और ये पूरे एशिया में ये फैल गया था, ठीक है, गांधार आर्ट। नेक्स्ट हम लोग का मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कौन से आर्टिस्ट जो है और किसमें स्पेशलिस्ट है। जैसे अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का अगर बात करें तो ये क्या है? पेंटर है। अमृता शेरगिल क्या हमारी? पेंटर है, ये पेंटर है। टी स्वामीनाथन पिल्लई। अगर टी स्वामीनाथन पिल्लई का बात करें तो ये क्या है? ये बांसुरी वादक है, फ्लूट बजाते थे, ठीक है। टी स्वामीनाथन पिल्लई क्या बजाते थे? फ्लूट बजाते थे। और कलामंडलम कृष्णन नायर, ये आपके कथकली डांसर थे, बहुत फेमस डांसर है कथकली के। और पद्ममासु ब्राह्मण, ये क्या थे? ये हमारे भरतनाट्यम डांसर थे। ये हमारे भरतनाट्यम डांसर थे, भरतनाट्यम। तो देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो क्या होगा? पेंटिंग 3, ए का 3। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ए का 3 होगा, बी का 4, बी का 2, ए का 3 है, बी का 2 है। आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको मैच कर लीजिएगा। हु वाज द पायनियर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के मेन जो थे वो कौन थे? अगेन जिनने भारत माता की फोटो बनाई थी या चित्र बनाया था वही थे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के मेन पायनियर। क्वेश्चन नंबर 20, नंबरिंग गलत हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थानी एंड प्रहरी स्कूल ऑफ आर्ट फॉर्म्स आर फेमस फॉर। यहाँ पूछा गया है कि राजस्थानी और प्रहरी जो है वो आपका फेमस किस लिए है, किस लिए आपका फेमस है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए? ये आपका पेंटिंग के लिए, ये पेंटिंग होगा, ठीक है, पेंटिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हु पेंटेड द मास्टरपीस हमसा दमयंती। हमसा दमयंती को किसने पेंट किया था ये पूछा गया है। तो हमसा दमयंती को पेस्ट करने वाले अगेन और एक बहुत बड़े पेंटर राजा रवि वर्मा, ठीक है। अमृता शेरगिल भी पेंटर है, ये भी एक पेंटर है जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, अभी हमने देखा, और ये भी एक पेंटर ही है, लेकिन इनमें हमसा दमयंती जो था वो राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी जो 5 क्वेश्चन है जामिनी रॉय और ये सब, ये
आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन को करके आइएगा। जामिनी रॉय, मैं बता देता हूँ, जामिनी रॉय से ये पेंटर है, ठीक है, जामिनी रॉय पेंटर है। और बाकी क्वेश्चन आप इसे सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और थैंक यू।